बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट एपिसोड में हम आ चुके हैं लाइटों की तरफ। सबसे पहले तो आपको लाइटों का डिफरेंस बताऊंगा कि 2000 मॉडल में और 96 मॉडल की लाइटों में क्या डिफरेंस है। आप ये देख सकते हैं, ये 2000 मॉडल की लाइट है डिपो की। ये होती है क्रिस्टल लाइट जो 2000 मॉडल में आई थी या 99 मॉडल में जो आई थी होंडा सिविक में। और जो 96-97 मॉडल में आई थी वो ये वाली लाइट आई थी, ये नॉन क्रिस्टल होती है। और इसमें दूसरा डिफरेंस ये होता है, इसका इशारा नीचे होता है और ये क्रिस्टल वाली का इशारा ऊपर होता है। तो जब हम गाड़ी को कन्वर्ट करते हैं 2000 मॉडल के अंदर 96 या 97 मॉडल को, तो इन दो लाइटों का कोई डिफरेंस नहीं होता फिटिंग के अंदर। ये दोनों लाइटें सेम होती हैं, तो जस्ट इनकी शेप चेंज होती है। इसको निकालना होता है और इसको रख देना होता है, मतलब ये इतना सा काम है। हाँ, बाकी दूसरा डिफरेंस ये आता है, इसकी वायरिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। जैसे कि इसकी जो वायरिंग के अंदर होल्डर वगैरह बल्ब वगैरह यूज़ होते हैं, ये वाले ये डिफरेंट होते हैं। ये उस वाली में फ़िट नहीं हो सकते। इसमें एक बैकलाइट का इशारे का, ये नीचे इशारे का बल्ब होता है और ऊपर डबल पॉइंट वाला ब्रेक का और पार्किंग का बल्ब होता है। तो ये वाले जो बल्ब हैं ये इस लाइट के अंदर नहीं फ़िट हो सकते। इसके अंदर इसके अपनी फ़िटिंग आती है। इसके अंदर थोड़ी सी फ़िटिंग इस तरह बनी होती है, ये देख रहे हैं आप, ये चीज़ है। अब ये जो बल्ब लगा हुआ है 2 तारों वाला, ये है इशारे का बल्ब, ये ऊपर आपको इशारा नज़र आ रहा है। और जो नीचे बल्ब लगा हुआ है 3 तारों वाला, ये है पार्किंग का और ब्रेक का, ये डबल पॉइंट बल्ब है। अब ये सारे बल्ब जो मुझे मिले हैं ये बिलालगंज से मिले हैं। वैसे ये होल्डर वगैरह मुझे अलहदा लेने पड़े हैं, ये लाइटों के साथ नहीं आए थे। लाइटें आई थी 12,000 रुपये की, डिपो कंपनी की लाइट्स हैं ये सारी, ये भी रिफ्लेक्टर भी पड़े हुए हैं, लेकिन इसके होल्डर का डिफरेंस था। फिर मुझे होल्डर अलहदा से दोबारा लेने पड़े हैं। तो ये होल्डर सारे आए हैं, 8 होल्डर हैं, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके और 2 इधर वाली लाइट के। ये सारे 8 होल्डर्स मुझे मिले हैं 800 रुपये के, विद इसके अंदर बल्ब। ये इसके बल्ब भी उस बंदे ने मुझे लगा के दिए हैं। ये मैंने पहले न्यू वाली दुकान पे गया था, जैसे अवान ऑटो है, वहाँ से मैंने जाके पता किया था, तो वहाँ से थोड़ा महंगा था उनका काम, मतलब ज़ाहिर उन्होंने अपने रेट रखे होते हैं। तो ये होल्डर उन्होंने मुझे दिया था 150 रुपये का और 50 रुपये का बल्ब, मतलब 200 रुपये का ये एक होल्डर और बल्ब तैयार हुआ था मेरा। फिर मैं चला गया बिलालगंज, नज़ाकत भाई के पास गया, मोहम्मदी ऑटो पे। उन्होंने मुझे एक बंदा बताया, उनकी दुकान के सामने ही बंदा, तो उसका ये लाइटों का ही काम था। मैं उसके पास चला गया, उसको मैंने कहा पुराने को होल्डर जेन्युइन पड़े हुए हैं। उसने फिर अपने संदूक वगैरह खोले, उसमें से मुझे सारी लाइटों के होल्डर उसने मुझे पूरे करके बल्ब लगा के ईच एंड एवरीथिंग ओके करके दिए। और इसका उसने मुझसे 800 रुपये लिया, बड़े मुनासिब पैसों में उसने मुझे कर दिया ये सारा। होल्डर और सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। एक होल्डर जो डबल पॉइंट वाला इसमें ये लगा हुआ है 3 तारों वाला, ये कल्टस का लगा हुआ है। इसकी फ़िटिंग तकरीबन बना दी थी उसने, एक इसका साइड काट के उसकी फ़िटिंग उसने बना दी थी। थोड़ा सा आपको मैं मज़ीद गाइड कर देता हूँ इसके अंदर। जब ये होल्डर आप लगाएं ये वाले, तो कोशिश करें इसके साइडों पे थोड़ी सिलिकॉन आप भर लें। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलिकॉन भरी हुई है इसके अंदर, ये साइडों पे सारी एक लेप कर दी है सिलिकॉन की। उसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से पानी नहीं जाता, वरना थोड़ी सी जगह यहाँ बनी होती है। ये देखें, आपको आर पार नज़र आ रहा होगा, ये इशारे की रोशनी यहाँ से आ रही है, मतलब क्रिस्टल की रोशनी उसके शीशे की, मतलब यहाँ से जगह खाली थी। अगर मैं इसको एज इट इज़ रहने देता तो गाड़ी धोते वक्त यहाँ से पानी अंदर जाना था और वो लाइट के अंदर पानी चले जाना था। तो इसको मैंने सिलिकॉन से फिल कर दिया सारा। इसका फ़ायदा ये हो गया कि यहाँ से अब पानी नहीं अंदर जाएगा। तो अब ये लाइटों की बाहर हल फिटिंग स्टार्ट हो जानी है। उसके बाद जो इसके ग्रिप्स थे, ये इसके सारे ग्रिप्स हैं जी। ये ग्रिप्स मुझे कहाँ से मिले? ये ग्रिप्स जब मैंने इसकी डिक्की चेंज की थी, ये वाली ये डिक्की मैंने परचेज़ की थी, तो इसके अंदर ये सारी वायरिंग मुझे 5000 के अंदर, ये डिक्की का खोखा प्लस इसकी ये वायरिंग, ये सारी मुझे कंप्लीट मिल गई थी इस तरह। तो ये डिक्की की वायरिंग जो थी, इसके साथ सारे होल्डर लगे हुए थे। अब जैसे मिसाल के तौर पे, अब ये 96 मॉडल की वायरिंग आ रही है पीछे से, मैंने इसको भी काटा नहीं है। 96 मॉडल में यहाँ पे जो नंबर प्लेट के ऊपर लाइट्स आती हैं उसके अंदर ये वाला होल्डर यूज़ होता है। जबकि 2000 मॉडल में जो नंबर प्लेट के ऊपर लाइट आती है, मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर कौन सा होल्डर यूज़ होता है, ग्रिप कौन सा यूज़ होता है। उसका ग्रिप होता है ये वाला, इसके अंदर लगेगा ये वाला ग्रिप। अब यही ग्रिप होंडा वालों ने आगे कंटिन्यू किया था, आई थिंक सो। अगर मैं रॉन्ग नहीं कह रहा तो मैं ये 2005 ईगल आइज़ वगैरह में भी यही वाला ग्रिप नंबर प्लेट की लाइटों के ऊपर आ जाता है, यूज़ होता है। तो 96 मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वायरिंग यही रखूँगा, इस ग्रिप को यहाँ से काट के इसकी जगह ये वाला ग्रिप लगा दूँगा, तो मेरी ये मतलब कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह बाकी भी सारे ग्रिप्स वगैरह यहाँ से काटूँगा, काट के इसकी जगह वो वाले ग्रिप्स लगाए जाएंगे और इस तरह ये वायरिंग जो है 2000 मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगी, अपग्रेड हो जाएगी। इसी तरह ये रिफ्लेक्टर का फ़र्क आता है, ये जो डिक्की का रिफ्लेक्टर होता है ये चेंज होता है।
अब जो 96 मॉडल के अंदर रिफ्लेक्टर आता है वो और होता है, ये 2000 मॉडल वाला रिफ्लेक्टर ये ऐसे आता है, यहाँ पे इसका थोड़ा सा साइज़ का डिफरेंस आता है। मैं आपको वो भी रख के दिखा देता हूँ, 96 मॉडल वाला, वो भी यहाँ पे मेरे पास पड़ा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। डिक्की के अंदर ही लगा हुआ है, मैं आपको डिक्की पूरी दिखा देता हूँ, उसकी आपको डिक्की देख के वाज़े फ़र्क पता चल जाएगा। अभी गर्मी की वजह से काफ़ी काम स्लो चल रहा है, मतलब टाइम नहीं निकल सक रहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखें, ये रिफ्लेक्टर इसकी डिक्की के अंदर लगा हुआ है, ये डिक्की के अंदर रिफ्लेक्टर होता है इसका 96 मॉडल का, ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है 96 का खोखा। इसमें आप देखें, इसमें रिफ्लेक्टर कुछ इस तरह का होता है, छोटा रिफ्लेक्टर होता है डिक्की का। तो वो जो अब नया मॉडल है 2000 मॉडल, उसमें बड़ा होता है। ये 96 मॉडल की दोनों डिक्कियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं, मैं ये 2 गाड़ियाँ अपग्रेड कर चुका हूँ 2000 मॉडल में। तो अब इसका जो रिफ्लेक्टर है वो ये वाला रिफ्लेक्टर आएगा, ये डिफरेंस है। इसी तरह सेम सिनेरियो मैंने इसके अंदर भी होल्डर वगैरह उससे लगवा लिए थे, बल्ब वगैरह लगा लिए थे, ग्रिप में लगा के चेक कर लिए थे, बल्ब सारे ऑन हो रहे हैं, प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहे हैं। उसके साइडों में मैंने सिलिकॉन की फिलिंग कर दी थी ताकि यहाँ से डस्ट अंदर ना जा सके। और ये डिपो कंपनी की लाइट है, जो काबली मुझे मिल रही थी वो तकरीबन 14,000 रुपये का सेट मिल रहा था, 4 पीसों का, जिसमें 2 डिक्की वाले और 2 साइडों वाले। लेकिन उसमें फ़र्क ये था कि हल्के हल्के कहीं कहीं पे क्रैक्स थे। तो मैंने कहा यार पुरानी चीज़ लेने से बेहतर है नई चीज़ बंदा ले। और जो क्रैक्स के बगैर वाली काबली मिल रही थी वो बहुत कॉस्टली पड़ रही थी, तकरीबन वो जा रही थी 22,000, 20,000, 18,000 इस तरह उनके रेट्स थे बिलालगंज से। तो ये डिपो कंपनी की मुझे मिली है 12,000 रुपये की। वैसे इसका जो एक्चुअल रेट है वो इस टाइम चल रहा है 18,000 रुपया, लेकिन ये मैंने इसकी पूरी डिटेल आपको बताई थी किस तरह मुझे सस्ती मिली है। एक बंदे के पास ये रिफ्लेक्टर पुराने पड़े हुए थे, उसने मुझे 3,000 के रिफ्लेक्टर दे दिए और 9,000 रुपये की मुझे साइडों वाली लाइटें मिल गई हैं। इस तरह मुझे ये 9 और 3 12,000 रुपये में ये सारा सेटअप पड़ गया। अगर मैं मिडगुमनी रोड से न्यू परचेज़ करता तो न्यू की प्राइस 18,000 रुपये, 7,000 रुपये रिफ्लेक्टर का और 9,000 रुपये इसका। और अब मज़ीद इसकी प्राइस बढ़ा दी उन्होंने, क्योंकि ये जो मॉडल है इसका सामान नहीं मिल रहा। तो ये इस तरह करके इसकी फ़िटिंग होनी है 2000 मॉडल में। इधर ये लगेगी, ये इस तरह करके ये सारा सेट बनेगा। तो इसकी भी वायरिंग शायरिंग हो जाएगी। ये यहाँ तक काम पहुँचा है, उसके बाद इसका फ्रेम लगेगा, फ्रेम लगने के बाद इसकी यहाँ वाली लाइटें लगेंगी। ये लाइटें भी चेंज होती हैं, 96 की ये लाइटें थोड़ी लंबी शेप में इस तरह आती हैं, इनके होल्डर भी, ये ग्रिप्स वगैरह भी चेंज होते हैं। जो 2000 मॉडल है उसके अंदर डिफरेंस आता है। तो इसको फ़िलहाल मैं उतारता हूँ यहाँ से, मज़ीद आपको दिखाता हूँ। गाड़ी पूरी वॉश कर दी हुई थी, लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया था, पूरी गाड़ी को वॉश किया है। यहाँ पे मतलब जहाँ जहाँ पे कोई डस्ट वगैरह था सारा उसको निकाल दिया, और इसके ये हैंडल्स वगैरह जोड़ दिए हैं, इनको प्रॉपर्ली सारा अंदर से वायरें वगैरह कनेक्ट कर दी हैं, मोटरें लग गई हैं सेंट्रल लॉकिंग की, ये सारा काम हो गया। थोड़ा थोड़ा पानी जहाँ पे खड़ा रह गया, इस पानी को अभी निकालना है। ये पानी निकलेगा, फ़र्श वगैरह क्लियर हो चुका हुआ है। हाँ, कंप्यूटर की लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, ECU इसका पानी पड़ गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई है। मैंने उसको CTC के साथ वॉश किया है, जो कार्बन टेट्रा क्लीनर होता है CTC। और एक नया केमिकल आया जी MBC के नाम से, मदरबोर्ड क्लीनर। ये आपको लाहौर में हाल रोड से ये सारे केमिकल मिल जाते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग अगर कभी आपने देखा हो तो वो केमिकल से ही मदरबोर्ड वॉश करते हैं। तो वो मेरे पास केमिकल था, मैंने उसी केमिकल से इसका ये ECU वॉश किया। वॉश करने के बाद इसको लगाया, गाड़ी स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये मेरा ECU बच गया। तो ये ECU भी कनेक्टेड है। अब ये सारे इसके फ्लोर वगैरह सूख चुके हैं, सारा काम ओके हो गया। ये देखें यहाँ पे कितनी ज़्यादा मिट्टी थी, इसको मैंने पूरा ब्रश मार के पानी वाला पाइप लगा के पूरा हर चीज़ को धोया इसको। अब इसके वायरिंग वगैरह चलनी है, एंड्रॉयड पैनल लगेगा वहाँ पे, उसकी वायर्स वगैरह यहाँ से गुजरनी है। सारा काम कंप्लीट करके उसके बाद इसके मैटिंग वगैरह होनी है इसकी। तो ये इस तरह ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ये फ़िलहाल मैंने सारे ये हैंडल वगैरह इसकी फ़िट कर दी हैं, मोटरें वगैरह फ़िट हो चुकी हुई हैं ऑलमोस्ट। ये सारा काम कंप्लीट हो गया हुआ है। एम्पलीफायर की वायर यहाँ से गुजारनी है, ये वायर आ रही है लेकिन ये छोटी वायर है। इसकी जगह आप 329 की या 729 की एम्पलीफायर के पावर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैं नॉर्मली 329 की वायर यूज़ करता हूँ, जो मेरी बैटरी से लेके सारा यहाँ से गुजरते हुए अंडरग्राउंड होते हुए पीछे डिक्की में जाती है, क्योंकि मैंने डिक्की में ही एम्पलीफायर को सेट करना होता है और बेस ट्यूब भी डिक्की में ही आती है। तो उसकी सारी वायरिंग जो है मैं 329 की तार से अंडरग्राउंड करता होता हूँ। ये जो तार होती है ये भी तार ठीक है, लेकिन ये प्योर कॉपर में नहीं आपको मिलती। इस वजह से ये तार ना यूज़ किया करें। ये होती तो बड़ी मोटी है लेकिन इसके अंदर रस्ट आ जाता है, रस्ट से ये तार खुद ही भुरना शुरू हो जाती है, जंग से ये कटना शुरू हो जाती है, अंदर से डैमेज हो जाती है, ब्रेकेज हो जाती है। अगर तो आपको काबली तार मिल जाए, जिस तरह की ये वाली तार है, ये तार जेन्युइन तार है, ये अगर आपको मिल जाए तो इससे अच्छा
मतलब काम कोई नहीं हो सकता। ये देखें इसकी थिकनेस देखें, ये बहुत मोटी तार है, ये प्रॉपर्ली एम्पलीफायर के साथ सही वर्क करती है। लेकिन अगर आप रेगुलरली वो 339 की तारें जो घरों में यूज़ होती हैं वायरिंग के लिए, वो यूज़ कर लें तो बहुत अच्छी रहती है, मतलब सस्ती भी पड़ जाती है। ये तार बहुत महंगी आपको पड़ेगी बिलालगंज से अगर आप ये लेंगे। 2 mm तो नहीं होगी, ये गालबन 4 mm होगी, 3 या 4 mm। तो ये तार आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी, जो वहाँ से आपकी शुरू होके पीछे एंड तक डिक्की तक जाएगी। तो ये था काम इसका। और उसके बाद ये जो लाइट है, इसका होल्डर यहाँ से निकलेगा, ये इसका ग्रिप बना होता है, ये ग्रिप एज इट इज़ जहाँ कनेक्ट होगा यहाँ से इसकी तारें कटेंगी, क्योंकि पीछे वाला ग्रिप ख़राब नहीं करना। ये हो जाएगा इशारे का, एक आ जाएगा, ये इसके यहाँ पे इशारे का बल्ब कनेक्ट हो जाएगा दोनों तारों के साथ, इसको यहाँ से करके काट देंगे। इसी तरह इसको काटेंगे यहाँ से, यहाँ पे डबल पॉइंट पार्किंग और वो ब्रेक का पॉइंट कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रिप आ रहा होता है, वो ग्रिप एज इट इज़ इसके अंदर जाके लग जाएगा, तो उसको नहीं ख़राब करेंगे हम। नहीं तो काटने को मैं उसको यहाँ से रख के भी काट सकता हूँ, ये ग्रिप उसके अंदर लगेगा, लेकिन मैं चाहूँ तो ये ग्रिप ही काट सकता हूँ यहाँ से, इन्हीं तारों को यूज़ कर लूँ, लेकिन वो फ़ायदा कोई नहीं है, प्रॉपर ग्रिप टू ग्रिप काम हो जाएगा, ज़रा बेहतर काम हो जाएगा। इसके अलावा डिक्की की केबल भी कनेक्टेड हो चुकी हुई है, ये भी प्रॉपर्ली बंद हो गया, ये भी प्रॉपर्ली जो है डिक्की का काम भी चल रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मज़ीद अपडेट दी है आपको गाड़ी कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फर्दर इसकी फ़िटमेंट के बारे में सारा कंप्लीट, जब प्रोसीजर कंप्लीट होता जाएगा, साथ साथ इसकी वीडियोस आती जाएंगी, कंपाउंड पॉलिश वगैरह भी डन हो चुकी हुई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।